हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पूर्णिमा। और आज हम साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स का राइटिंग फॉर्मेट देखेंगे कि इनको कैसे लिखा जाता है। चाहे स्कूल लेवल हो, कॉलेज लेवल हो, जो साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम तरीके से लिखे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं टाइटल। टाइटल में उस प्रैक्टिकल का नाम ही आ जाता है। जैसे स्पैन ऑफ अटेंशन वाला कर रहे हैं तो हम सिर्फ ये लिख देंगे, स्पैन ऑफ अटेंशन। उसके बाद हम लिखते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में लिखा जाता है कि हम क्या स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि टू स्टडी द स्पैन ऑफ अटेंशन फॉर द सब्जेक्ट, इस तरीके से। उसके बाद हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। नहीं, हाइपोथेसिस होता है पहले। हाइपोथेसिस में हम हाइपोथेसिस बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं। हाइपोथेसिस हम मोस्टली तब बनाते हैं जब हम पहले के किसी साइकोलॉजिस्ट ने कोई हमको रिजल्ट दिया हो, कोई थ्योरी दी हो जिसको हम चेक कर रहे हो कि ये सही है या नहीं, उस टेस्ट के हेल्प से। उसके बाद हम डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो भी हमारा प्रैक्टिकल है उसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जैसे स्पैन ऑफ अटेंशन वाले में स्पैन ऑफ अटेंशन वाला है, लर्निंग वाला है, मेज लर्निंग वाला है, इन सब में जैसे लर्निंग का यूज हो रहा है तो हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे उस कॉन्सेप्ट की। उसके बाद हम थ्योरीज लिखते हैं जो भी हमको पता है, शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। और उसके बाद हम फैक्टर्स जरूर लिखते हैं कि इस वाले, जैसे लर्निंग हो गया, स्पैन ऑफ अटेंशन हो गया, इन सबको क्या क्या फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम लिखते हैं कंट्रोल। कंट्रोल में हम क्या, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इनको हम कंट्रोल करते हैं ताकि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो हमारा क्लाइंट है, उसको कोई थोड़ा सा भी डिस्टर्ब ना हो, वो अपना जो टेस्ट है उसको ठीक से परफॉर्म कर पाए जो भी हम कह रहे हैं। तो इसमें हम लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, नॉइस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर को, और जैसे सब्जेक्ट को थोड़ा एंग्शियस नहीं फील हो रहा हो, ये सब हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं अपने टेस्ट के दौरान। इसके बाद हम लिखते हैं डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में हम लिखते हैं कि हमने क्या क्या लिया है, क्या क्या बनाया है। जैसे हमने कोई लिस्ट बनाई है तो लिस्ट ए, लिस्ट बी, इन लिस्ट के अंदर क्या क्या होगा, हमारे पास क्या क्या मटेरियल होंगे, उन पे क्या क्या लिखेंगे, सब कुछ हम डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में लिखते हैं। इसके बाद आता है मेथड। मेथड में हम लिखते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड, कि हमने टेस्ट के दौरान, एक्सपेरिमेंट के दौरान जो जो मटेरियल यूज किया है, जैसे परफॉर्मा हो गया, मैनुअल, बुकलेट और राइटिंग मटेरियल, स्टॉप वॉच, और जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया है जैसे टेचिस्टोस्कोप, ये सब हम इसमें लिखते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर। सब्जेक्ट्स पर्टिकुलर में सब्जेक्ट का नाम, एज, सेक्स और क्वालिफिकेशन जिस जिसमें जरूरत होती है उसमें लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोसीजर। प्रोसीजर में सबसे पहले रैपोर्ट फॉर्मेशन। जो रैपोर्ट फॉर्मेशन है इसमें हम सब्जेक्ट से बहुत ही कैजुअल क्वेश्चंस पूछते हैं, उनकी वेलबींग के क्वेश्चन पूछते हैं, उनको कैसा लग रहा है, वो ओके है कि नहीं, और क्या हम आगे टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं या नहीं। जब सब्जेक्ट हमको ओके कह देता है कि हाँ अब आगे हम टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हैं, उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड करते हैं। फिर उसके बाद हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने टेस्ट के लिए जो भी हम कंडक्ट करने वाले हैं। और जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए और सब्जेक्ट के समझ में आने चाहिए, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शंस ही क्लियर नहीं होंगे तो फिर हमारा रिजल्ट भी ठीक नहीं मिलेगा हमको। उसके बाद हम प्रिकॉशंस लिखते हैं कि प्रिकॉशंस में होता है कि हमको टेस्ट के दौरान क्या क्या ध्यान में रखना है। जैसे कि किसी किसी टेस्ट में टाइम लिमिट होती है तो टाइम लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है। किसी में अगर हमारे पास लिस्ट है तो लिस्ट मिक्स ना हो जाए। ऐसे सब कुछ हमको प्रिकॉशंस में लिखना होता है। उसके बाद हम लिखते हैं कंडक्शन। कंडक्शन में इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट। इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट जो है ये हमको सब्जेक्ट देता है कि उसको टेस्ट के दौरान कैसा लगा, उसको टेस्ट कैसा लगा, जो सामने जो पर्सन जो कंडक्ट करवा रहा है इस टेस्ट को वो कैसा लगा। तो और उसके नीचे सब्जेक्ट के साइन होते हैं। इसके बाद बिहेवियर ऑब्जर्वेशन में हम, यानी कि जो भी टेस्ट को कंडक्ट करवा रहा है वो अपने सब्जेक्ट को जितने भी ट्रायल्स होते हैं, यानी पूरे टेस्ट के दौरान अपने सब्जेक्ट को मेंटली ऑब्जर्व करता रहता है, उसके हाव भाव को, कि वो कैसा फील कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि एक टेस्ट है उसमें 7 ट्रायल होने हैं तो पहले ट्रायल में सब्जेक्ट कैसा लग रहा है, कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंट है वो, उसके बाद वो थोड़ा टायर्ड है, फिर काम है, फिर कंपोज्ड है। ऐसे सब कुछ उसमें हमको रिपोर्ट बना के देनी होती है। उसके बाद हम करते हैं स्कोरिंग।
स्कोरिंग में जो भी हमारे टेस्ट का जो भी टेबल वगैरह होती है, जैसे कितने ट्रायल्स लिए, लिस्ट ए के लिए, लिस्ट बी के लिए कितने ट्रायल्स लिए, ये सब कुछ हम स्कोरिंग में लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा रिजल्ट। रिजल्ट में इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में हम सबसे पहले बताते हैं कि इतना इतना तो स्कोर हुआ है, और उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ये सब कुछ हम इसमें लिखते हैं। उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम बेसिकली ये बताते हैं कि जो हमारा हाइपोथेसिस था वो अब इस तरीके से प्रूव हो चुका है, वो वैलिड था जो हमने लिखा था। और अगर हाइपोथेसिस हमारा ट्रू नहीं होता है, सही नहीं होता है, तो भी हम वही लिखेंगे कि इस तरीके से हमारा हाइपोथेसिस सही नहीं निकला। इसके बाद रेफरेंसेस, कि हमने कहाँ कहाँ से देख के हेल्प लेके ये पूरा अपना प्रैक्टिकल लिखा है। जैसे हमने थ्योरीज किसी बुक से लिखी है तो उस बुक का नाम लिखेंगे, कहीं से कुछ और ढूंढ के लिखा है तो यहाँ पे वो सब कुछ लिखेंगे। और जो ये सभी पॉइंट्स है ये थोड़े ऊपर नीचे हो सकता है, बट ऑलमोस्ट जो फॉर्मेट है वो सेम रहता है। तो अगर कोई कोई पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए तो डोंट वरी, ऐसा नहीं सोचना कि गलत हो गया। अ, सब कुछ सेम ही है। आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू सो मच। और अ, जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूले, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। ओके बाय।